वायु तत्व की सिद्धि और अंतिम अनुष्ठान। क्षीरसागर की परीक्षा पूरी होने के बाद निरंजन शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। बाएं पैर के अंगूठे का आधा हिस्सा मछलियों का ग्रास बन चुका था। चलते समय हर कदम पर दर्द होता था, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। अब तक उसने पृथ्वी, अग्नि और जल तीनों तत्वों की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। अब केवल 2 अंतिम चरण शेष थे। पहला वायु तत्व और उसके बाद आकाश तत्व। 4 दिन की यात्रा के बाद निरंजन सोमनाथ पहुंचा। कई दिनों बाद अपने प्रदेश की भाषा सुनकर उसके मन को बड़ी शांति मिली। उसने सबसे पहले भगवान सोमनाथ के दर्शन किए। फिर मंदिर के पीछे जाकर उस स्थान का निरीक्षण करने लगा जहां अंतिम से पहले की विधि पूरी करनी थी। पर्ची में लिखा था, मंदिर के पूर्व दिशा वाले भाग में 1 घंटे तक पूर्व की ओर मुख करके एक पैर पर खड़े रहना। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। मंदिर में 24 घंटे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। सुरक्षा भी अत्यंत कड़ी थी। दिन में यह अनुष्ठान करना असंभव था। निरंजन ने पूरा दिन आसपास घूमकर बिताया। मंदिर के पीछे समुद्र की ओर एक सुनसान हिस्सा था। वहां कुछ ऊबड़-खाबड़ चट्टानें थीं, जिन पर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ जा सकता था। उनमें से एक लंबी चट्टान समुद्र की लहरों से थोड़ी ऊपर निकली हुई थी। निरंजन ने निर्णय लिया, यही सही स्थान है। रात के 12 बजे उसने साधु के निर्देशानुसार पूरे काले वस्त्र पहन लिए। घर में किसी ने उसे कभी काले कपड़ों में नहीं देखा था, लेकिन आज यही रंग उसकी सुरक्षा बनने वाला था। चारों ओर घना अंधेरा था। केवल दूर स्थित प्रकाशस्तंभ की रोशनी कुछ कुछ समय बाद समुद्र पर घूमती हुई आती और चली जाती। निरंजन सावधानी से उस चट्टान पर चढ़ गया। बायां पैर घायल था, इसलिए उसने पूरा भार दाएं पैर पर रखा। पूर्व दिशा की ओर मुख किया। रक्त ताम्र का चरु दोनों हाथों में लिया और आंखें बंद कर लीं। समुद्र की गर्जना इतनी तीव्र थी कि अपने हृदय की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। तेज हवा उसके वस्त्रों को झकझोर रही थी। कई बार ऐसा लगा कि वह संतुलन खो देगा, लेकिन उसने स्वयं को संभाल लिया। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। प्रकाशस्तंभ की किरण जब भी उस पर पड़ती, चरु लाल रंग में चमक उठता, मानो उसके भीतर कोई अग्नि जीवित हो। 1 घंटे बाद दूर मंदिर की घड़ी ने एक बार घंटा बजाया। अनुष्ठान पूर्ण हो चुका था। निरंजन ने राहत की सांस ली। लगातार एक पैर पर खड़े रहने से उसका शरीर अकड़ गया था। वह चट्टान से नीचे उतरकर समुद्र तट की रेत पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहीं लेट गया। आसमान में फैले असंख्य तारों को देखते हुए उसने सोचा, बस एक आखिरी परीक्षा। सुबह वह होटल लौटा। कुछ देर आराम किया, फिर पर्ची का अंतिम भाग पढ़ा। उसमें लिखा था, त्रिवेणी संगम पर मध्यरात्रि में बैठकर चरु को जल से भरे कलश पर स्थापित करना। फिर दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करना। तभी आकाश तत्व सिद्ध होगा। यह इस पूरी यात्रा का अंतिम अनुष्ठान था। रात होने तक वह त्रिवेणी संगम पहुंच गया। शुरू में वहां कुछ श्रद्धालु थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, घाट सुनसान होता गया। 12 बजने से कुछ पहले वह घाट के किनारे बनी एक छोटी सी कुटिया में बैठ गया। उसने अपने सामने जल से भरा तांबे का कलश रखा। उसके ऊपर रक्त ताम्र का चरु स्थापित किया। कुछ क्षण उसने आंखें बंद कर भगवान शिव का स्मरण किया। उसे अपना घर याद आया, माता पिता, छोटी बहन और वह झूठ जो उसने घर से निकलते समय बोला था। उसकी आंखें भर आईं।
उसने मन ही मन निश्चय किया, यह यात्रा पूरी होते ही सबसे पहले मैं अपने परिवार को सब सच बता दूंगा। उसी समय घड़ी में 12 बज गए। उसने साधु द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र बहुत लंबा नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज पूरे घाट में गूंजने लगी। 10 मंत्र, 20 मंत्र, 50 मंत्र, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही 100वां मंत्र पूरा हुआ, चरु बदलने लगा। उसका लाल रंग मिट्टी जैसा हो गया, मानो वह धातु का नहीं, साधारण मिट्टी का बना घड़ा हो। निरंजन एक पल के लिए चौंका, लेकिन उसने मंत्र जाप नहीं रोका। 102वें मंत्र तक पहुंचते पहुंचते चरु अग्नि की तरह चमकने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अभी जलकर राख हो जाएगा, लेकिन वह सुरक्षित था। 104 मंत्र पूरे हुए। अब चरु पारदर्शी जल जैसा दिखाई देने लगा, मानो पानी से बना हुआ कोई पात्र हो। निरंजन विस्मय से सब देख रहा था। उसने फिर भी मंत्र जारी रखे। 106 मंत्र पूरे हुए और चरु अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। निरंजन घबरा उठा। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा, कहीं सारी मेहनत व्यर्थ तो नहीं हो गई। लेकिन अब केवल 2 मंत्र बाकी थे। उसने साहस जुटाया। 107, 108। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। निरंजन ने आंखें खोली। चरु फिर से उसके सामने था, लेकिन अब वह कलश के ऊपर हवा में तैर रहा था, बिना किसी सहारे के। कुछ क्षण तक वह हवा में स्थिर रहा, फिर धीरे धीरे नीचे आकर कलश पर टिक गया। निरंजन समझ गया, आकाश तत्व भी सिद्ध हो चुका था। अब रक्त ताम्र का चरु पूर्णतः जागृत हो चुका था। पंचमहाभूतों की शक्ति उसमें समा चुकी थी। अब वह किसी भी धातु को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकता था। निरंजन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा, उसका संघर्ष समाप्त हो गया। लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। जैसे ही उसने चरु को अपने बैग में रखा और घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक पीछे से किसी ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। निरंजन एक क्षण के लिए घबरा गया, लेकिन उसने पूरी ताकत से पीछे वाले को धक्का दिया। वह व्यक्ति लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। निरंजन ने मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही साधु था जिसने महीनों पहले उसकी दुकान पर आकर उसे इस पूरे रहस्य का मार्ग बताया था। उसकी आंखों में अब करुणा नहीं, बल्कि भयानक लालच और क्रूरता चमक रही थी। निरंजन समझ गया, जिस व्यक्ति को वह अपना मार्गदर्शक समझता रहा, वही अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका था। क्रमशः अंतिम भाग, रक्त ताम्र का चरु, भाग 5। अंतिम भाग, लालच का अंत और चरु का वास्तविक उद्देश्य। जैसे ही निरंजन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने वही साधु खड़ा था जिसने महीनों पहले उसकी दुकान पर आकर रक्त ताम्र के चरु का रहस्य बताया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर करुणा नहीं, बल्कि क्रूरता थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। निरंजन ने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, आपने ही मुझे यह मार्ग बताया था। अब आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? साधु जोर से हंसा, क्योंकि अब तेरा काम पूरा हो चुका है। मुझे केवल चरु चाहिए और उसके लिए तेरी अब कोई आवश्यकता नहीं। निरंजन स्तब्ध रह गया।
यदि आपको ही चरु चाहिए था तो आप स्वयं इसे लेने क्यों नहीं गए? साधु कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं स्वयं उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। उस पर मेरे कर्मों का श्राप था। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो निष्कपट हो, जो मेरे कहे पर विश्वास कर ले और मेरे लिए यह पूरी साधना पूरी कर दे। निरंजन को सब समझ में आने लगा। वह बोला, तो आपने शुरू से ही मेरा उपयोग किया? साधु मुस्कुराया, हाँ, और अब तू अपनी अंतिम भूमिका भी निभाएगा। कौन सी भूमिका? बलि की। यह सुनते ही निरंजन का शरीर सिहर उठा। साधु आगे बढ़ा। इस चरु की शक्ति वर्षों से क्षीण हो चुकी थी। इसे पुनः जागृत करने के लिए पंचतत्वों की साधना के बाद एक मनुष्य की बलि आवश्यक थी। तूने पूरी साधना कर दी, अब केवल तेरी बलि बाकी है। उसके बाद यह चरु मेरी समस्त तांत्रिक शक्तियों को कई गुना बढ़ा देगा। निरंजन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं यह चरु तुम्हें कभी नहीं दूंगा। साधु का चेहरा विकृत हो गया। उसने अपने वस्त्रों के भीतर से राख की एक मुट्ठी निकाली और कुछ मंत्र पढ़ते हुए वह राख निरंजन की ओर फेंक दी। राख उसके चेहरे से टकराई। अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तब सुबह होने वाली थी। उसने स्वयं को त्रिवेणी संगम के किनारे एक छोटी सी कुटिया में पाया। उसके सामने एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनका चेहरा देखकर निरंजन चौंक गया। वे उसी दुष्ट साधु से मिलते जुलते थे, लेकिन उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब कैसा महसूस कर रहे हो पुत्र? निरंजन उठकर बैठ गया। आप कौन हैं? वृद्ध साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं उस साधु का बड़ा भाई हूं। निरंजन अवाक रह गया। वृद्ध साधु ने पूरी कथा सुनानी शुरू की। बहुत वर्षों पहले हम दोनों ने संसार त्याग कर साधु जीवन अपनाया था। मैंने ईश्वर की साधना का मार्ग चुना, लेकिन मेरा छोटा भाई तंत्र मंत्र और काली शक्तियों के पीछे पड़ गया। उसे केवल सिद्धियां चाहिए थीं। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। एक दिन मेरे मुख से अनजाने में निकल गया, तू इस चरु को अपने हाथों कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यही वचन उसके लिए श्राप बन गया। वृद्ध साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, उसने वर्षों पहले इस रक्त ताम्र के चरु को प्राप्त करने के लिए 5 निर्दोष लोगों की बलि दी थी। फिर भी वह उसे सिद्ध नहीं कर पाया। अंत में उसने चरु को पोखरा के जंगल में छिपा दिया और किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगा जो उसके लिए सारी साधना पूरी कर सके। निरंजन की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में आ गया कि वह क्यों बार बार सही रास्ते तक पहुंचता गया। सब कुछ पहले से रचा गया षड्यंत्र था। वृद्ध साधु आगे बोले, जब मैंने तुम्हें पुराने पशुपतिनाथ मंदिर में देखा तभी मुझे शंका हो गई थी। तुम्हारे पास वही चरु था। मैंने उसी दिन से तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि उचित समय पर तुम्हारी रक्षा कर सकूं। यदि मैं कुछ देर और पहुंचता तो आज तुम जीवित नहीं होते। निरंजन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वृद्ध साधु के चरणों में सिर रख दिया। महाराज, आपने मेरा जीवन बचाया। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वृद्ध साधु ने उसे उठाया। साधु का धर्म केवल ईश्वर की भक्ति नहीं होता। साधु का धर्म है निर्दोष की रक्षा करना, चाहे उसके लिए अपने ही भाई का विरोध क्यों न करना पड़े। निरंजन ने पूछा, वह दुष्ट साधु अब कहाँ है? वृद्ध साधु ने उत्तर दिया,
जिस शक्ति का उपयोग वह दूसरों के विनाश के लिए करना चाहता था, उसी शक्ति ने उसका अंत कर दिया। लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। कुछ देर तक दोनों मौन बैठे रहे। फिर वृद्ध साधु ने रक्त ताम्र का चरु निरंजन के हाथ में रखते हुए कहा, यह अब पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति उतनी ही पवित्र रहेगी जितना पवित्र इसका उपयोग होगा। यदि कभी तुमने इसका प्रयोग किसी निर्दोष का अहित करने, लालच बढ़ाने या अन्याय करने के लिए किया, तो यह चरु उसी क्षण अपनी सारी शक्तियां खो देगा। निरंजन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं, इसका उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए करूंगा। वृद्ध साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। सुबह के 4 बजे थे। वे धीरे धीरे वहां से चले गए। कुछ ही क्षणों में उनका स्वरूप धुंध में विलीन हो गया। निरंजन पहली बस से अपने नगर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। फिर पूरी यात्रा का एक एक सच बता दिया। माता पिता पहले तो आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे के पैर का अंगूठा वास्तव में आधा नहीं रहा, तो उनकी आंखें भर आईं। निरंजन ने चरु के विषय में किसी और को कुछ नहीं बताया। पूर्णिमा की रात उसने अपने एकत्र किए हुए धातु के सिक्के उस चरु में रखे। वृद्ध साधु द्वारा बताया गया मंत्र पढ़ा। क्षण भर में वे साधारण सिक्के चमचमाते स्वर्ण में बदल गए। लेकिन उसी क्षण उसे वृद्ध साधु की बात याद आ गई। यह शक्ति तुम्हारी नहीं, ईश्वर की अमानत है। उस दिन के बाद निरंजन ने उस स्वर्ण का उपयोग अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने, बहन का विवाह कराने, निर्धनों की सहायता करने, विद्यालय और धर्मशालाएं बनवाने तथा समाज के कल्याण के लिए किया। उसने कभी आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं किया। समय के साथ लोग उसे एक धनी व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक दानी और धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में जानने लगे। रक्त ताम्र का चरु आज भी उसके पास सुरक्षित रहा, लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य निरंजन और ईश्वर के अतिरिक्त दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति कभी नहीं जान पाया। धन स्वयं में बुरा नहीं होता, लेकिन धन का लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। जो धन केवल अपने लिए कमाया जाए, वह अंततः विनाश का कारण बनता है। और जो धन लोक कल्याण में लगाया जाए, वही सच्चा स्वर्ण कहलाता है।